कॉफ़ी के साथ अगर आपने इस रेमेडी को लगा लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके बाल तो सफ़ेद से काले होंगे ही, प्लस कलर भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बार बार जो आप रीअप्लाइकेशन करते हैं अपने बालों में, आपको हर हफ्ते हफ्ते लगाना पड़ता है, वो आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस कॉफ़ी के साथ में जो इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स किया है वो आपके बालों को हेयर बूस्टिंग का काम करेंगे। अगर आपके बाल सामने से फ्रंट पार्टिंग से ज़्यादा ही ब्रॉड हो चुके हैं या फिर फ्रंट के हेयर्स बहुत ज़्यादा ही दिखने लगे हैं, तो ट्रस्ट मी ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिकॉज इससे तो आपके बाल डाई होंगे ही, प्लस आपके बालों की बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। गाइस, कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है वो हमारे बालों को चमकीला बनाने में मददगार होता है। और प्लस अगर कॉफ़ी को आपने किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में ऐड ऑन करना शुरू कर दिया तो ट्रस्ट मी आपकी बालों की क्वांटिटी दिन ब दिन बहुत ही बेहतरीन होते जाएगी। लेकिन बस आपको इसको तरीके से फॉलो करना है, अपने बालों में अप्लाई करना है। मैं एक व्यूअर्स का आपके साथ में क्लिप्स शेयर कर रही हूँ बिकॉज जब उनको मैंने ये वाला रेमेडीज़ ट्राई करने के लिए दिया था, इनका नाम नीतू है और ये मुंबई से हैं। ये सिर्फ 25 ईयर्स की हैं। इनके बालों में बहुत ज़्यादा ही असमय सफ़ेद होने की शिकायत थी। जब उनको मैंने ये रेमेडी ट्राई करने के लिए दिया तो उन्होंने लगाया और अपने साथ उन्होंने ये क्लिप शेयर किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिकॉज ये है उनका घर का बनाया हुआ, उन्होंने अपने घर पे अप्लाई किया था और उसके बाद शैम्पू करने के बाद में उन्होंने ये रिजल्ट शेयर किया है। तो ये देख लीजिए और मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वीडियो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आंवला लिया है। ये मैंने हाफ आंवला को, तकरीबन आपको एक आंवला लेना है। मेरे पास में बचा हुआ था, मैंने चटनी बनाई थी इसकी बिकॉज मैं डेली इसका चटनी अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ। तो आंवला को आपको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। जब मैंने चटनी की बात की तो डेफिनेटली आंवला को आपको खाना भी चाहिए लगाने के साथ साथ। ये आपके बालों की शिकायत को तो दूर करता ही है, प्लस इसके अंदर के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपकी हेल्थ की जितनी भी शिकायतें हैं, अगर आपके आंखों से कम दिखता है या फिर अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, गैस ज़्यादा बन रही है, अगर आपको चमक नहीं है, आपके चेहरे में चमक नहीं है, आपके नेल्स अगर ब्रिटल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इन सभी का एकमात्र कारण है आपका जितना भी डाइट है, आपको उसमें कुछ कमी हो गई है और वो होता है विटामिन सी की कमी से। जब आपके बाल बहुत झड़ते हैं या फिर नाखून टूटते हैं या स्किन का ग्लो चल जाता है तो विटामिन सी एक ऐसा सप्लीमेंट होता है कि जो आपके हर चीज़ों का समाधान होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो आंवला में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो आप इसको डाइट में भी इंक्लूड करिए, प्लस अपने हेयर केयर रूटीन में भी इंक्लूड करिए। नेक्स्ट अब मैं बात करने जा रही हूँ, कोलेजन से भरपूर होता है जो आपके बालों के फॉलिकल्स को बिल्डअप करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, और वो है हमारा बीट रूट। बीट रूट भले ही रेड कलर का पिगमेंटेशन देता है, लेकिन जब आप हेयर केयर के बारे में बात करते हैं तो बीट रूट इज़ अ सेवियर जो कि आपके बालों को कलर तो देता ही है, साथ ही साथ कोलेजन बूस्टिंग भी करता है। हमारे स्किन के जितने भी सेल्स हैं सब पे ही कोलेजन का काम बहुत ज़्यादा ही असरदार होता है, और जब धीरे धीरे कोलेजन का काम खत्म हो जाता है तो वो हम लोगों के स्किन को डल कर देता है, हमारे बालों को भी कमज़ोर कर देता है। तो ये उसको भरपाई करने के लिए इसका हम बीटरूट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ बीटरूट का इस्तेमाल किया जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एक ही आंवले का इस्तेमाल किया है अपने क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसके बाद में हम लोगों का जो मेन यहाँ पे हीरो है वो है हमारा लोहे का कढ़ाई। मैं बार बार यहाँ पे लोहे के कढ़ाई में ही रेमेडीज इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको जो ब्लैक पिगमेंटेशन मिलता है वो सिर्फ लोहे की कढ़ाई से ही मिलता है। बिकॉज इसके अंदर जो भी चीज़ें ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं वो आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होता है। ये नहीं कि हर चीज़ें खराब होती हैं, ये आपके बालों के लिए ब्लैक पिगमेंटेशन देने के लिए और प्लस आपके बालों को कलर देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो आपको लोहे की कढ़ाई में हाफ ग्लास ऑलमोस्ट 250 ml पानी डालना है। उसमें आपको डालना है तकरीबन एक आंवले का ग्रेट किया हुआ और हाफ आपको बीटरूट डालना है, और फिर साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे कलर को और पक्का करने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून चाय की पत्ती। गाइस, ये जो कॉम्बिनेशन है आंवले का, बीटरूट का, चाय पत्ती का, ये कोई मामूली कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपके बालों की जो वाइट कलर, जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है ना, जब वो कम हो जाता है तब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये उस चीज़ को वापस से रिगेन करता है, वापस से रिपेयर करता है और बालों की रिग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है।
तो देखिए जब चाय पत्ती के साथ में आप इसको लोहे की कढ़ाई में जब बॉईल करेंगे ना, तो ये आपको देगा टोटली ब्लैक पिगमेंटेशन कलर। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये तीनों ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। और प्लस अगर आपने इस तरह से अपने वीकली रूटीन में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और असल में सफ़ेद होने की जो समस्या है, जो टीनेजर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएंगे ब्लैक होना। बस आपको इसको सही तरीका जानना है और सही तरीके से इसको लगाना है। तो बस तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड देन उसके बाद में जस्ट लुक एट द कलर। कलर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, बिकॉज ये सब कुछ लोहे की कढ़ाई में ही हमने प्रिपेयर किया, तो आपको ये कम्प्लीटली डार्क, आपको रेडिश बर्गंडी कलर भी मिल सकता है। लेकिन फिर इसका लगाने का तरीका भी आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। आप इस पानी को ना छान के स्टोर करके रख सकते हैं कांच के कंटेनर में। आप इसको एज अ शैम्पू में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, एज अ टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने किसी हेयर पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज मैं डाई बताने जा रही हूँ, तो किस तरह से डाई प्रिपेयर करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम इसको छान लेंगे, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा। और जब भी आप डाई बनाएं, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करिएगा, आप स्टील के बर्तनों में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। बिकॉज जब चीज़ें हेयर केयर के बारे में बात आती हैं तो छोटे छोटे हाइजीन्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स इसका ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके बालों में किसी भी तरह का रिएक्शंस ना हो। और जब भी आप अपने बालों में कलर करें, या चाहे नेचुरल डाई लगाएं या किसी भी तरह का करें, आपको अपने बालों को क्लीन रखना है। आप जब पार्लर में भी जाते हैं, देखिएगा कभी भी आप कलर करवाने जाएंगे तो आपके बालों को पहले वो लोग क्लीन करते हैं, देन उसके बाद कलर एप्लीकेशन करते हैं। तो यही तरीका आपको अपने घर पे भी करना है। आपको पहले अपने बालों को वॉश करना है और देन उसके बाद में आपको ये हेयर डाई अप्लाई करना है। तो पानी हमने छान लिया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसके बाद मैं डालूंगी बालों को ग्रोथ करने के लिए, बालों का राजा जिसे कहते हैं, वो कहते हैं भृंगराज का पाउडर। अब ये भृंग का मतलब होता है हेयर और राज का मतलब है उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ भृंगराज का पाउडर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ले रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अपने बालों को पूरे हेयर में नहीं लगाना था, मुझे सिर्फ रूट टचअप करना था, तो मैंने इतना ही क्वांटिटी लिया है। अगर आपको अपने पूरे बालों की लेंथ तक, फ्रॉम रूट से लेके टिप तक लगाना है तो आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। पानी का भी डिकॉक्शन जो मैंने रेडी किया था उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और क्वांटिटी आपको 4 चम्मच रखनी है अगर आपके पूरे लेंथ में कवर करना है। और अगर आपको मेरी तरह से रूट टचअप करना है तो मैं सिर्फ उसी का आपको रेमेडी बता रही हूँ। ये भृंगराज पाउडर को आप तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही अगर पानी में छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। और फिर अब हम इसके और कलर को पिगमेंट करने के लिए ऐड करेंगे अपना ये बेहतरीन कॉफ़ी पाउडर, जो कि इस कलर को और पक्का कर देगा। गाइज यकीन नहीं हो रहा है, आप बस लगा के देखिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि रिजल्ट्स आपको इसका बहुत ही बेहतर मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप जब इसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, शावर का पहनना मत भूलिएगा। एंड देन उसके बाद में आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे एंड फिर देन नेक्स्ट डे आप अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे एंड देन शैम्पू करेंगे। ऑयलिंग का और शैम्पू का रेमेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो तेल बना सकते हैं और शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस हेयर केयर का अगर आप बहुत ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बालों को वीकली या फिर मंथली अच्छा एक पैम्परिंग दे सके, तो ये बहुत ही बढ़िया एक चैनल है जहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगी फिर आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।